घिरे सोनम वांगचुक, जो कि माहिर माहौलियात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गलत तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीबीआई अवैध फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL और दूसरी संस्थाओं में विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, खिलाफ वर्जी हुई है और करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी हुई है। जांच में पाया गया है कि HIAL ने विदेशी अनुदान के बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के कई करोड़ रुपए हासिल किए और अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी। सीबीआई ने गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पाया है कि HIAL ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल किए और अपने खाते की पूरी जानकारी भी नहीं फराहम की, नहीं दी और HIAL से अपनी कंपनी शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, जो शक के दायरे में है, जो कि संदिग्ध है। इसीलिए जांच में यह भी पता चला है कि सोनम वांगचुक के कई व्यक्तिगत बैंक खाते हैं जिनमें से अधिकांश घोषित नहीं यानी फर्जी हैं और उन खातों में विदेशी फंडिंग हुई है। साथ ही वांगचुक ने 2021 से 2024 के बीच करोड़ों रुपए विदेश में भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक का ये एनजीओ शक के घेरे में आया है और FCRA के नियमों का उल्लंघन पाया गया है और इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सोनम वांगचुक की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वांगचुक के लिए ये राहत भरी खबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी एनजीओ जो 2010 से संचालित थी और ये एनजीओ दरअसल स्टूडेंट के लिए काम करती थी और इस एनजीओ का अब FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि शक के दायरे में अब क्योंकि खाता जो है बैंक अकाउंट से वो आया है। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के 9 खाते हैं जिसमें से 8 फर्जी खाते हैं, एक इनका खाता सही है और इन फर्जी खातों के जरिए सोनम वांगचुक पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लेन देन विदेशों में किया है और बाहर से भी इनके खातों में पैसा आया है। इसीलिए कई अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां पाई गई हैं। इससे पहले भी उन्हें कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में उन्हें नोटिस दिया गया था जिसका जवाब भी उन्होंने दिया है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसको लेकर अब माना यह जा रहा है कि FCRA का कि सीधे तौर पर ये खिलाफ वर्जी है, उल्लंघन है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बड़ा झटका एक तरह से माना जा सकता है सोनम वांगचुक का। एक तरफ से मुश्किलें तो लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये बड़ा झटका क्योंकि इस एनजीओ को 2010 से संचालित कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही थी एनजीओ और अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्योंकि इस लाइसेंस रद्द किए जाने के पीछे की कहानी ये है कि अब शक के दायरे में बैंक खाते, बैंक अकाउंट सोनम वांगचुक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 बैंक अकाउंट में से 8 जो बैंक अकाउंट्स हैं इनके वो फर्जी हैं। इसमें विदेशों से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं या फिर इन्होंने जो ट्रांसफर किए हैं सोनम वांगचुक के जरिए जो स्थानांतरित की गई है राशि, करोड़ों राशि जो है विदेश भेजे गए हैं, वो शक के घेरे में आए हैं, संदिग्ध पाए गए हैं। इसीलिए FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक के लिए ये बड़ा झटका है। सोनम वांगचुक के हवाले से गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा, इस वक्त ये भी बताना जरूरी है कि लेह में इस वक्त हालात काबू में हैं। सड़कों पर जगह जगह इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इंतजामिया दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये लगातार ऐलान किया जा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग ना दिखाई दे। धारा 163 लागू है और ऐलान इसलिए पुलिस कर रही है कि लोग सचेत रहें, सजग रहें क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच जो गृह मंत्रालय की टीम है वो लद्दाख पहुंची हुई है, लेह में मौजूद है और ना सिर्फ लेह बल्कि इसका असर करगिल पर भी दिखाई दे रहा है। करगिल में आज बंद का आह्वान किया गया था, बंद पूरी तरीके से असरअंदाज होता हुआ दिखा और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम लेह में पहुंची हुई है। आज की बात करें तो आज राजभवन में 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं कि आखिर लेह में हिंसा करने वाला, हिंसा फैलाने वाला आखिर कौन था। इस बीच आपको बताएं कि 4 नेपाली नागरिक भी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा लोग लेह के रहने वाले हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ एक तरफ चल रही है और गृह मंत्रालय की टीम जो वहां पर पहुंची है वो भी अपने अलग अलग एंगल से इस वक्त हिंसा कैसे हुई,
क्यों हुई, इन तमाम परतों को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम का यह भी मानना है और गृह मंत्रालय का यह मानना है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जाने माने पर्यावरणविद और लद्दाख के लोग जो अब तक अपनी बातों को शांति तरीके से रखते हुए आए हैं, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के भाषणों से प्रभावित होकर उग्र हुए। ये कहना है गृह मंत्रालय का। और इसीलिए हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भड़कते हुए महबूबा मुफ्ती भी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती ने उस गृह मंत्रालय के इस बयान पर और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने भी गृह मंत्रालय के इस बयान पर सोनम वांगचुक की भाषणों के जरिए ही युवा प्रभावित हुए और उन्होंने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया, हिंसा का रास्ता अपनाया। इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला भड़कते हुए नजर आए, केंद्र सरकार पर हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ और सिर्फ मरकज की, केंद्र की नाकामी है कि उन्होंने पिछले 5 सालों से लद्दाख की जायज मांगों को नहीं सुना। हालांकि यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है कि इस बीच केंद्र सरकार और लद्दाख के बीच कई दौर की वार्तालाप हुई है, कई दौर की मीटिंगें दिल्ली में हुई हैं, गृह मंत्रालय में हुई हैं। केडीए और अपेक्स बॉडी के मेंबर्स जाते हैं, बातचीत होती है। कई बार ऐसा लगता है कि इन बातचीत का नतीजा मिल जाएगा, निकल आएगा, सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कोई बातचीत आखिरी स्तर तक नहीं हो पाई है जिससे कोई नतीजा निकलता। और इसीलिए लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और ये सड़कों पर जब मांगों को लेकर उतरे तो ये एहतजाज, ये मुजाहरा, ये प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसात्मक हो गया और सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक डाला गया। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और जो इस पूरे अनशन को, पूरे भूख हड़ताल को लीड कर रहे थे, सोनम वांगचुक की सदारत में, अध्यक्षता में 35 रोजा भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की थी। और इस भूख हड़ताल में कई लोग शामिल थे। इनका कहना था कि चेन वाइज लोग भूख हड़ताल के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जब 14वां दिन था तब 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और 15वें दिन जब सोनम वांगचुक का भाषण चल रहा था, वहां से अचानक कहा जा रहा है कि जो अनशन स्थल था वहां से लोग उठे और उन्होंने सड़क का रुख किया और सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये प्रदर्शन झड़प में पहले बदला और झड़प से ये हिंसक रूप इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि हिंसा जो लेह में हुई उसके लिए कहीं ना कहीं जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के भाषण जिम्मेदार हैं। और अब सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाइयां की जाने लगी हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एफसीआरए लाइसेंस यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनके एनजीओ के इस तालमेल में आपको बताएं कि कई अनियमितताएं, गड़बड़ियां पाई गई हैं। शक, संदिग्ध के कई बैंक जो खाते हैं वो संदिग्ध हैं, शक के घेरे में हैं, इसीलिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के 8 जो बैंक खाते हैं वो फर्जी हैं और इन फर्जी बैंक खातों से लेन देन की गई है। इन फर्जी बैंक खातों से लेन देन विदेशों में की गई है और ना सिर्फ विदेश से पैसे आए हैं सोनम वांगचुक के फर्जी खातों में, बल्कि सोनम वांगचुक की तरफ से भी ट्रांसफर किए गए हैं वो पैसे विदेशों में। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ें और अनियमितताएं पाई जाएं, गड़बड़ियां पाई जाएं, जिसकी जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। और आपको बताएं कि दूसरी तरफ लगातार बयानात भी सामने आ रहे हैं सोनम वांगचुक के मामले में। पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को यहाँ पर कोट करना जरूरी होगा, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तब हो रहा है जब लद्दाख के साथ वादा नहीं किया गया था कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। यानी वो तो पहले से ही लद्दाख के लोग जानते थे कि वो यूटी में कन्वर्ट किए गए हैं और इसका उन्होंने जश्न भी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस तरह के
नजारे दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो सोचिए जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं, हम कैसे घुटन महसूस करें। तो इस मौके पर कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला लद्दाख के लोगों को यह कहना चाह रहे थे कि पहले तो इन्हें सरकार ने कहा भी नहीं था, और यूटी जब बनाई गई थी तो ये जश्न कर रहे थे, ये जश्न मना रहे थे, लेकिन अब ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इनको लगता है कि इनकी मांगे और इनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं और चीजों को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए वो प्रदर्शन पर उतरे हैं। तो ये जो, और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात की कि घुटन लोग महसूस करें इसलिए सड़कों पर उतर आए, और महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब इनको ये सीखना चाहिए और ये सबक लेना चाहिए केंद्र सरकार को कि उनके दावे जो खोखले थे वो खोखले हैं, और जो लोगों की मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नावस अब्दुल हमीद राथर बसान क्रालपोर गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल बिजली बिल मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी, मे 300 या 400 या 500 पे भर ज्यादा को ज्यादा, बह बिजली ती इस्तेमाल कर ठीक पे ये 1500 बिल या 2000 बिल बरान 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बस बरान 300 400 या 500, तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। गुलाम रसूल भट रोजान शाह हमजान कॉलोनी नाइकवा लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट अमे बाचो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब फर्क आई अमे कि मतलब उतम गसान फीस वो कम फर्क यह मतलब इत कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज, तो अमे फर्क बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये यम यूनिट रूज सेव तम लगन वंदस मज बकान यह पे 1,64,000 मे बासान 94,000 आये वापस 94,000 आई वापस। सिस्टम ठीक बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की, फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जाना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी पीडीएफ कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज टू इंस्टॉल द कार्ड। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। लद्दाख में कल हुए प्रदर्शन को लेकर एनसी नेता शेख बशीर का केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला, कहा लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को किया जा रहा है लगातार नजरअंदाज। श्रीनगर में अखिल भारतीय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण फोरम की बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत, कहा पिछले 10 साल में रियल एस्टेट के क्षेत्र में आई तेजी।
सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पानी पहुंचाने के रोड मैप पर काम। 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों की एक बड़ी बैठक भी हुई। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोनम वांगचुक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अराजकतावादी सोनम वांगचुक ने सबसे पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। उनकी हरकतें शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं रही। जो संदेश वो राष्ट्रीय टीवी पर शांति का देते हैं उससे जमीन आसमान का फर्क है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आईटी सेल के प्रमुख हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोनम वांगचुक पर एक बड़ा प्रहार किया है, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अराजकतावादी, देखिए सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद के तौर पर मशहूर हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मशहूर हैं, यहाँ पर अमित मालवीय ने सोनम वांगचुक को अराजकतावादी का लफ्ज दिया है, अराजकतावादी बोला है और कहा है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से 24 सितंबर को आग लगा दी लेह में। और उसकी हरकतें उन्होंने लिखा है, देखिए अमित मालवीय के अल्फाज हैं। अमित मालवीय सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि उसकी हरकतें शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं रही हैं। जो संदेश वो राष्ट्रीय टीवी पर शांति का देते हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। लद्दाख हिंसा पर बड़ी अपडेट सामने आई। राजभवन में आपको बताएं कि हाई लेवल बैठक हुई है। एलजी कविंदर गुप्ता की अध्यक्षता में सदारत में बैठक हुई है। पुलिस और इंतजामिया के अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की टीम लेह में मौजूद है। वजारत दाखिला की टीम भी लेह में मौजूद है। हालात का जायजा लगातार ये टीम ले रही है। साथ ही साथ हिंसा यानी तशद्दुद को लेकर हिरासत में 4 नेपाली नागरिक हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। 40 से 50 पुलिसकर्मी इस पूरी हिंसा में, पूरे तशद्दुद में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और अब तक गिरफ्तारी की अगर बात करें तो 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि हालात अब काबू में हैं। भले ही धारा 163 लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, हालात काबू में हैं, लगातार ऐलान किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि गृह मंत्रालय की टीम पहुंची हुई है और 2 बार आज राजभवन में बैठक हुई है। हाई लेवल बैठक एलजी कविंदर गुप्ता की सदारत में, अध्यक्षता में हुई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का दावा है कि गृह मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया है। केडीए एपेक्स बॉडी के सदस्यों को बुलाया गया है, 3 मेंबर्स को बुलाया गया है और इसी महीने की 27 तारीख को, यानी आज 25 है, 2 दिन के बाद दिल्ली इन तमाम लोगों को बुलाया गया है ताकि बातचीत की जा सके। ये दावा किया गया है केडीए की तरफ से, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। ये देखिए आप उनका लेटर भी देख रहे हैं, लेटर पैड, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से उन्हें मदऊ किया गया है, बुलाया गया है ताकि बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा सके। एक बार फिर से तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दावा किया है। उस दावे का लेटर पैड भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से दावतनामा उन्हें आया है, बुलाया गया है। केडीए और एपेक्स बॉडी के सदस्यों को बुलाया गया है। तो कौन कौन लोग जाएंगे? 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य होंगे केडीए के और 3 सदस्य होंगे, 3 मेंबर होंगे एपेक्स बॉडी के, जो कि वजारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय में बातचीत के लिए जाने वाले हैं। 27 तारीख मुकर्रर की गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को आशंका है कि अगर उन्हें 6th अनुसूची यानी शेड्यूल्स नहीं मिले तो वो सब कुछ खो देंगे। वहीं इस दौरान मुफ्ती ने केंद्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की विफलता से लोगों में आक्रोश है। महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के बयान की भी निंदा की। मुफ्ती ने कहा कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के विकास में बहुत योगदान दिया है। जब 2019 में जब यहाँ हमारा जो स्पेशल स्टेटस उसको गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से खत्म किया गया, तो उस वक्त लद्दाख के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला और शायद हमें पहले से भी ज्यादा इख्तियारात मिलेंगे, ज्यादा हुकूक मिलेंगे। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। नहीं, वो तो बड़ा ही पुरअमन, बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है जिसको बहुत कदर है हमारे पहाड़ों की, जंगलों की। उसने मार्च भी किया यहाँ से दिल्ली तक और बड़ा पुरअमन, बड़ा ही पीसफुल आदमी है।
तो आज उसका भी सब्र का बांध टूट गया। हमारे तो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने करना था, हमारे जंगल काट दिए, तो सबकी नजरें लगी हुई हैं लद्दाख पे, तो लद्दाख के लोग इसको बचाना चाहते हैं। और लेह के एसएनएम अस्पताल में कुल 18 मरीज भर्ती, जिसमें से 7 आईसीयू में हैं। हालांकि अभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बुधवार को लगभग 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता मोरोप स्टैंसन ने स्थिति का जायजा लिया है। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि इस वक्त जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट की स्थिति है वो सब स्टेबल है। जिस तरह से हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जानकारी मिला उसके मुताबिक अभी तक जो हॉस्पिटल में 18 लोग एडमिट है, जिसमें 7 लोग आईसीयू में हैं और आईसीयू में पेशेंट है उनका भी स्टेबल है। और आईसीयू में जो 7 पेशेंट है उसमें से एक लेडी पेशेंट है, उनको डेली लिफ्ट किया जाएगा ये बताया गया है। तो बाकी जो कल की दिन की बात करें तो कल लगभग 90 पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया, जिसमें से ज़्यादातर डिस्चार्ज हो गया, इसलिए अभी 18 लोग ही एडमिटेड है। और आपको बता दूं जो कल 4 लोग की डेथ हो गई, जिसमें अभी यहाँ पर पीछे जो मोर्चरी में पोस्टमार्टम भी चल रहा है। और आपको बता दूं कि कल हमें बताया गया कि 7 लोगों का ऑपरेशन हुआ एसएनएम हॉस्पिटल में। तो कल की स्थिति तो बहुत ही यहाँ पर बहुत ही भगदड़ थे, क्योंकि पेशेंट एक एट अ टाइम से काफ़ी संख्या में आया। 11 साढ़े 11 बजे के बीच से 6-7 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। फिर यह जो एसएनएम में स्टाफ शॉर्टेज होने के बावजूद भी सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। और इस वक्त जो पेशेंट एडमिटेड है उनकी जो स्थिति स्टेबल है। और उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं जो एपेक्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन यहाँ पर आके पेशेंट से इंटरेक्शन करके गया, उनसे मिल के गया। और अभी इस वक्त खबर मिल रहा है कि एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन और को चेयरमैन के क़यादत में जो मीटिंग चल रहा है, अभी आगे क्या होगा ये बताने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह से जो लद्दाख के टॉक को आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ आपको पल पल की अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे। मैं मोरूप संदीप नेटवर्क 18 के लिए लेस।